क्या आपको भी वर्ब्स के पांचों फॉर्म्स को याद करने में दिक्कतें आती हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक सिंपल सा तरीका जिससे आप वर्ब्स के पांचों फॉर्म्स को आसानी से याद कर पाएंगे। साथ में मैं आपको देने वाला हूं एक रेडीमेड लिस्ट। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वर्ब्स के पांचों फॉर्म्स को याद करने की कैसे आसान सा तरीका हम लोग अपना सकते हैं। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या किया, वर्ब्स को यहाँ पे 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हमने यहाँ पे रेगुलर लिखा है, फिर इर्रेगुलर लिखा है और यहाँ पे लिखा है एडिंग। अब ये एक नया वर्ड आप लोग के सामने आया है, बट यकीन मानिए मैं आपको एकदम सिंपल सा तरीका बताने वाला हूँ जिसके बाद क्या है, आज के बाद से आपको कभी भी वर्ब्स के फॉर्म्स को याद करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि भाई वर्ब्स को अगर हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड किया है तो अब इसको कैसे जो है हमको इम्प्लीमेंट करना है जिससे हमको वर्ब्स के पांचों फॉर्म याद हो जाए। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपने यहाँ पे रेगुलर वर्ब लिखा है, तो अब इसके नीचे यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि रेगुलर वर्ब हम उसको कहते हैं जिसमें आप क्या करते हैं, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे जस्ट लाइक यहाँ पे मान लेते हैं कि आपने बोला V1, V2, V3, V4 और V5। अब होता है क्या है कि अक्सर हम लोग को जो दिक्कतें आती हैं वो V2 और V3 को याद करने में आती है। V4 में तो हम क्या करते हैं, हम ING लगा देते हैं और V5 में क्या करते हैं, हम S या ES को लगा के उसको V5 बना देते हैं और ये तो एक बेस फॉर्म होता ही है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं रेगुलर वर्ब की, तो रेगुलर वर्ब में होता है क्या है कि V2 और V3 बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ आपको उसके साथ में ED लगा देना पड़ता है। जैसे जस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे आपने यहाँ पे बोला प्ले, क्या बोला, प्ले। अब प्ले ये आपका बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म है। अब आपने इसमें क्या किया, प्ले लिखा और इसमें ईडी लगा दिया, ये प्लेड हो गया यानी कि ये सेकंड फॉर्म हो गया। और सेम आपने फिर से यहाँ पे प्ले लिखा, ठीक है, और इसमें ईडी लगा दिया। तो देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम हो गया। लगाया क्या, सिर्फ ईडी लगाया। एक और वर्ड मैं आपको लिख के बताऊं, जैसे आपने चलिए यहाँ पे बोला डांस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डांस आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो डांस में ऑलरेडी ई लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ डी लगा देना है। तो अब यही फॉर्म जो है आपका सेकंड भी हो गया और यही फॉर्म आपका थर्ड भी हो गया। आई होप कि आपको ये तो समझ में आ गया कि रेगुलर वर्ब जो है वो उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, उसको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए सिर्फ आपको ईडी का यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमको बात समझ में आ गई। और मेरे दोस्त याद रखिएगा 90% जो है ना रेगुलर वर्ब ही आपको इंग्लिश में यूज किए जाते हैं, यानी कि 90% ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें सिर्फ ईडी लगता है, जिनमें सिर्फ क्या लगता है, ईडी लगता है। 10% ही ऐसे वर्ब्स हैं जिनमें ईडी लग के V2 और V3 नहीं बनता है। तो हमारा सबसे पहला कमांड तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, यानी कि 90% वर्ब्स पे हम लोगों ने ऑलरेडी कमांड कर लिया। क्या किया कि भाई जितने भी वर्ब्स 90% होते हैं उनमें क्या है कि सिर्फ हमको ईडी लगा के उसका V2 और V3 बना देना पड़ता है। बट यहाँ पे जो ये 10% है, ये 10% आपको कंफ्यूज करता है। तो 10% का नाम हम लोगों ने क्या रखा है, हम लोगों ने लिखा है इर्रेगुलर। अब इर्रेगुलर में होता क्या है कि वहां पे जैसे मान लेते कि यहाँ पे प्ले लिखा है, तो अब यहाँ पे तो भाई ईडी लगा के आपने क्या किया, आपने V2 और V3 बना दिया। बट यहाँ पे ऐसा नियम नहीं होता है, यहाँ पे V1 अलग है, V2 अलग है और V3 भी अलग है, यानी कि तीनों फॉर्म क्या होता है, चेंज होता है। इस कारण से क्या है कि कंफ्यूजन ज्यादा आती है। बट आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं। कौन से ऐसे जो 10% वर्ब्स है जो इर्रेगुलर की कैटेगरी में आती है वो मैं आपको बता देने वाला हूं, और साथ में मैं इसका एक PDF भी आपको दूंगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से लिंक मिलेगी, वहां से डाउनलोड करके और उस 10% की लिस्ट को मुश्किल से 25 से 30 ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको आपको सिर्फ कमांड करना है और उसके बाद आपका वर्ब्स का समस्या क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो चलिए हमको यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब आ जाते हैं हम लोग इर्रेगुलर वाले फॉर्म्स पे। तो इर्रेगुलर में होता क्या है कि इसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म क्या होता है, चेंज होता है। जैसे जस्ट एग्जांपल आपने यहाँ पे बोला गो, ठीक है, ये गो है तो गो इसका फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे आपने जैसे वेंट लिखा, भाई चेंज हो गया। आपने यहाँ पे गॉन लिखा, ये भी चेंज हो गया, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म क्या है, चेंज है। आपने फिर से यहाँ पे बोला EAT, ईट, अब यहाँ पे इसका सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो 8 हो गया, इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो ईटेन हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे ए लिखिए, EATEN, ईटेन। फिर से अगर मान लेते हैं कि मैं आपको एक दो और वर्ब लिख के बताऊँ, तो आपने बोला यहाँ पे टेक, टेक, ठीक है, ये आपका फर्स्ट फॉर्म है, टेक, टुक। अब यहाँ पे आप इसका थर्ड फॉर्म लिख दिए, टेकन, टेक, टू, टेकन। तो इस तरीके से क्या है कि आप देख सकते हैं कि इसका तीनों फॉर्म चेंज है। तो जिसका तीनों फॉर्म चेंज होता है ना, उसी को बोलते हैं इर्रेगुलर वर्ब। क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर वर्ब।
तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो अब आपकी समस्या ये है कि भाई हमारा जो 10% वर्ब्स बच गया उसका नाम क्या है, इर्रेगुलर। जैसे 90% वर्ब्स जो है वो तो ईडी लगा के आप बना लीजिएगा, लेकिन बाकी जो बचा 10% इसका मतलब क्या है कि ये इर्रेगुलर की कैटेगरी में आता है। तो जैसे हमने यहाँ पे 3 ऑलरेडी लिख दिया है, तो अब मैं आपको क्या करूंगा 20 या 22 समझिए ना कि 25 टोटल है ना, तो मैं आपको समथिंग 20 ऐसे वर्ब्स के और लिस्ट जो है अपने पीडीएफ फॉर्म में आपको दे दूंगा, क्योंकि बोर्ड पे लिखने से अच्छा है कि पहले मैं समझा देता हूँ, उसका लिस्ट आपको दे दूंगा, ताकि आपके पास एक पीडीएफ हो जाएगा जिसको आप आसानी से देख के लिख लीजिएगा। ठीक है, उसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों जो है इंक्लूडिंग करके आपको दे दूंगा। ठीक, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक तो यहाँ पे हमको बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए एडिंग फॉर्म है, तो एडिंग में क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म, जैसे आपने यहाँ पे बोला प्ले, ठीक है, ये प्ले हो गया, तो प्ले मतलब फर्स्ट फॉर्म, तो इसी को हम बोलते हैं बेस फॉर्म। क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म, यानी कि यही आधार है, वर्ब्स का आधार क्या है, ये ओरिजिनल फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अब इसमें क्या करना पड़ता है, इसको V4 और V5 बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, बेस फॉर्म में ही आपको ING लगाना पड़ता है। ING जब आप लगाते हैं तो ये बन जाता है V4, और जब आप फिर से बेस फॉर्म में क्या करते हैं, अगर आपको यहाँ पे मान लेते हैं कि V5 बनाना है, यानी कि V4 बनाने के लिए तो ING लगाया, V5 लगाने के S या ES लगाता है, जैसे आपने यहाँ पे बोला S या ES लगाया तो ये बन गया आपका V5। जस्ट लाइक आपको यहाँ पे देखना है कि जैसे गो, वेंट, गॉन है ना, तो अब इसी का फोर्थ फॉर्म बनाना है, तो हम क्या बनाएंगे, गोइंग। तो देखिए ING फॉर्म लग गया, गो यहाँ पे लिखा है, ING लगाया तो V4 बन गया। अब यहाँ पे फिर से आपने गो लिखा और इसमें आपने S या ES लगाना है, तो देखिए E लगाया था, आप O लगाया तो आपको यहाँ पे ES लगाना है, तो ये हो गया ES, तो ये हो गया गोज। तो एडिंग का मतलब यही हुआ। तो आपको आई होप कि समझ में आ गया। जैसे आपने यहाँ पे लिखा टेक, टुक, टेकन, अब यहाँ पे अब टेकन हो गया, अब यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग, इसका फोर्थ फॉर्म टेकिंग हो गया, ING लगा दिया, और यहाँ पे हमने फिर से बोला कि टेक्स, ठीक है, टेक्स, तो अब ये हो गया V5। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, ऑलरेडी ई जो है देखिए टेक में लगा हुआ है, तो हमने सिर्फ एस लगाया, तो ये हो गया टेक्स। तो अब मैं आपको एक बार समराइज करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हुआ क्या, हमने सबसे पहले क्या किया, वर्ब्स को 3 भागों में बांटा कि भाई वर्ब्स के जो 5 फॉर्म होते हैं, तो पांचों फॉर्म को हम लोगों ने 3 भाग में डिवाइड किया, रेगुलर, इररेगुलर और एडिंग फॉर्म में। रेगुलर में क्या होता है कि वो ऐसे वर्ब्स होते हैं, ठीक है, और जिनकी संख्या 90% होती है, यानी कि इसको आसान करना सबसे आसान है और सबसे ज्यादा संख्या इसी की होती है जिसकी संख्या 90% है, और इसमें सिर्फ ईडी लगा के हम V2 और V3 बना लेते हैं, तो इसको बोलते हैं रेगुलर वर्ब, जहां पे कोई दिक्कतें नहीं आती है। बाद में आता है 10% कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें क्या है कि जिनका तीनों फॉर्म चेंज होता है, फर्स्ट फॉर्म भी चेंज हो गया, सेकंड फॉर्म भी चेंज है और थर्ड फॉर्म भी चेंज है, जिसको बोलते हैं इररेगुलर। जैसे यहाँ पे गो, वेंट, गॉन है, ईट, एट, ईटन है, टेक, टुक, टेकन है, ठीक है, तो ये सब क्या है, इररेगुलर की कैटेगरी में आता है। तो इसका वर्ब्स का लिस्ट ऑलरेडी हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ में अगर आपको और ज्यादा वर्ब्स की लिस्ट चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, इंस्टाग्राम का भी मैं आपको यूजर नेम आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा और स्क्रीन में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ठीक है, आप जाके वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे देख सकते हैं एडिंग फॉर्म। तो एडिंग फॉर्म में क्या होता है कि आप अलग से जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पे आपने ईडी जोड़ा तो आप ईडी बना, जैसे ईडी आपने जोड़ के V3 और V2 बनाया, इसी प्रकार से जब आप ऐड करते हैं ING या आप S या ES जोड़ते हैं, तो ING जोड़ते समय आपका जो बेस फॉर्म है वो बन जाता है क्या, आपका बन जाता है V4, और जब आप उसी बेस फॉर्म में आप S या ES जोड़ते हैं तो वो बन जाता है V5। जैसे एग्जांपल मैं जैसे आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे आपने बोला प्ले, ठीक है, तो प्ले क्या है कि आपका ओरिजिनल फॉर्म यानी कि V1 है, तो V1 में अगर हम ING जोड़ते हैं तो ये बन जाता है V4, ठीक है, अगर हम V1 में S या ES जोड़ते हैं तो ये बन जाता है V5, और अगर हम V1 में ही आपका ED जोड़ते हैं तो ये बन जाता है V2 और V3। बात समझ में आ गई, इतना आसान है वर्ब्स के फॉर्म्स को याद करना। बाकी सिर्फ बचे, अब देखिए ये 90% वर्ब्स की लिस्ट आ गई, ये कितने परसेंट वर्ब्स की आ गई लिस्ट, 90%, बाकी 10% जो है वो बच गए, तो उसको बोलते हैं इररेगुलर, जिसका लिस्ट ऑलरेडी हमने आपको दे दिया है। तो दोस्तों आप लोग से एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से आप लोग अपना प्यार जो है मुझे यूट्यूब पे दिखा रहे थे, उसी प्रकार से मैंने इंस्टाग्राम पे भी काम करना शुरू किया, जहाँ पे मैं अच्छी अच्छी बातें आप लोगों के साथ में करता हूँ, अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करता हूँ, जिससे क्या कि आपके जीवन में वैल्यू ऐड हो। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें, ठीक है, जिससे क्या है कि एक कम्युनिटी बिल्ड हो सके। मैं इसका लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे भी आपके शो हो रहा होगा। तो आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। जब तक के लिए धन्यवाद, और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा।